दीक्षा मुहूर्त लिखिए। दीक्षा लेने का। गुरु दीक्षा। महेश जी, क्या हाल चाल है? भैया, इसमें कुछ लोग हैं वो शुल्क जमा कर दें भैया, अभी कुछ भी नहीं दिए हैं। कुछ लोग हैं, 4 6 10 लोग। कुछ दे दीजिए भैया जी। धीरे धीरे करके देते रहिए कुछ ना कुछ। हम नहीं चाहते कोई शुल्क के कारण से ना पढ़े, लेकिन मुफ्त में भी ना पढ़िए, कुछ दे दीजिए ताकि विद्या फलित रहे। नहीं तो हमारा ऋण चढ़ जाएगा आप लोगों के ऊपर। अगले जन्म में फिर से हमारे ऑफिस में आप लोगों को नौकरी करनी पड़ेगी। दीक्षा मुहूर्त। दीक्षा मतलब होता है, यहाँ पे जो दिया गया है, किसी मंत्र की आप साधना करना चाहते हैं, उसके लिए दीक्षा लेते हैं। या फिर किसी के से गुरु दीक्षा लेते हैं, वो कोई मंत्र देते हैं और पूरे जीवन भर आप उस मंत्र को जपते हैं। गुरु दीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है आत्म कल्याण। शादी के लिए कोई लगन नहीं लेना है, बताएंगे आगे। शादी के लिए सबसे मेन फैक्ट, शादी के मामले में सारी चीजें अलग चलती हैं, तो उसमें नक्षत्र वाला भी कॉन्सेप्ट अलग है, आगे बताएंगे जब चर्चा करेंगे तो पूरा करेंगे। लिखिए। दीक्षा के लिए आद्रा चित्रा, आद्रा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, तीनों उत्तरा। तीन उत्तरा है, तीन पूर्वा है। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, मृगशिरा। मुहूर्त वाले सारे सिस्टम आप देख रहे होंगे नक्षत्रों पर ही चलते हैं। अभी जितना आप सब पढ़ रहे हैं, सब में नक्षत्र भर भर के आ रहे हैं। आद्रा चित्रा तीनों उत्तरा, रेवती मृगशिरा रोहिणी, अनुराधा, अनुराधा धनिष्ठा। ये नक्षत्र दीक्षा के लिए शुभ है। अब अगर इसमें आपको दिन इंक्लूड करना हो तो दिन कौन सा इंक्लूड करेंगे? किन दिनों की प्रायोरिटी रहेगी? शुभ दिन, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। इसमें भी सबसे ज्यादा अच्छा क्या रहेगा? पहले नंबर पे गुरुवार, क्योंकि वो गुरु का दिन है और गुरु से ही दीक्षा लेना है। शनिवार और मंगलवार एकदम वर्जित है, रविवार भी क्रूर में चल जाएगा, लेकिन शनिवार और मंगलवार वर्जित है। ये हो गया दीक्षा के लिए। एक बहुत विशेष है जो आप लोगों के काम की चीज है, पहला नोट लिखिए। बुधवार को कर्जा या उधार नहीं देना है। बुधवार कर्ज देने के लिए, ऋण देने के लिए, उधार देने के लिए मना है, मत दीजिएगा। पाइएगा तो ले लीजिएगा किसी से भले। लेने वाला इसमें बुधवार को, उसके लिए तो बेनिफिशियल होता है, लेकिन बुधवार को कर्जा देने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए ठीक नहीं होता। संतोष पात्रो जी, बुधवार दिन। और लगन मैंने बताया चर स्थिर द्वि स्वभाव। अब दिमाग थोड़ा सा आप खुद लगाइए। अगर आपको कर्जा लेना है, ले रहे हैं, तो आपके लिए क्या फायदेमंद रहेगा? चर लगन की स्थिर? चर स्थिर लगन में लेंगे तो कर्जा स्थिर हो जाएगा, और कर्जा स्थिर रखना कोई चाहेगा नहीं। कर्जा जल्दी निपटे, चलायमान रहे, एक का लेके दे के फिर दूसरा लेना पड़ रहे, वो ज्यादा उचित है। ना कि एक ले लिए तो वो खत्म होने को ही ना आए, स्थिरता बनाए। तो कर्ज लेने के लिए चर लगन, देना भी चर लगन में चाहिए, ताकि अगला व्यक्ति पैसा लौटा दे।
स्थिर लगन में दे दिए तो स्थिर रूप से लेके गया, बहुत दिन बाद देगा, बहुत मांगना पड़ सकता है। यानी कर्ज लेने देने के लिए चर लगन ज्यादा ठीक है। दूसरा कर्ज से ही जुड़ा है। मंगलवार का दिन अवॉइड एकदम करना है। कर्ज लेने के लिए, देने के लिए बुधवार वर्जित है, लेने के लिए मंगलवार वर्जित है। अगर कर्जा लेना है तो नक्षत्र कौन कौन से शुभ होंगे? स्वाति, स्वाति, पुनर्वसु, विशाखा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, अश्वनी। नक्षत्र और चर लगन कर्ज लेने के लिए उपयुक्त हैं। लग्न वाला आपका जो सवाल है, मैं इसी पे अभी समझा भी दे रहा हूँ, इसी सूत्र पे। लग्न का विचार चाहे किसी भी चीज के लिए हो, हमेशा पद्धति सेम रहेगी, चाहे कर्जा लेना हो या किसी दूसरे कार्य के लिए लग्न का विचार करना हो। चर लगन उचित है। अब इसी में एक सूत्र और जोड़ेंगे। चर लगन तो अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ चर लगन मिल गया अजीत मिश्रा जी तो बस आंख बंद करके लेना है। वह लगन अच्छा आना चाहिए, यानी कुंडली अच्छी बन, लगन तो चर लगन रहे लेकिन कुंडली अच्छी बने। इसी में आगे लिखेंगे, ऋण लेते समय यदि ऋण लेते समय यदि लग्न से, लग्न का मतलब समय से है, जिस समय ले रहे हैं उस समय चर लगन है, और उस लगन से, लग्न से नौवें, पांचवें और आठवें घर में, नौवें, पांचवें और आठवें घर में कोई ग्रह ना हो, नौ, पांच, आठ में कोई ग्रह ना हो। दूसरी कंडीशन, मंगलवार दिन हो, मंगलवार दिन हो, वृद्धि योग हो, और हस्त नक्षत्र हो। तो ऐसा कर्ज पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकता है।
यानी ऐसे योग में कर्जा नहीं लेना है, नहीं तो वह कर्जा बड़ा लंबा चलेगा, आपके बाद आपके बच्चों को भी भरना पड़ सकता है। सुनाई दिखाई दे रहा राजी जी? बीच बीच में जूम बंद हो जाता है, इधर से आता है कि अनएक्सपेक्टेडली क्लोज्ड। देखिए, अभी जो लिखाया हूं उसमें मंगलवार का दिन नहीं लेना है, रविवार भी उसमें है, वहीं रविवार भी लिख लीजिए, दोनों क्रूर ग्रह के नक्षत्र हैं, रविवार मंगलवार दोनों ना हो। और योग देखना मैं पंचांग में बताया था, वहां पर अगर वृद्धि योग दिखेगा तो वो है, क्योंकि वृद्धि मतलब क्या होता है? वृद्धि होना। अब कर्ज वृद्धि योग में ले रहे हैं तो कर्ज की वृद्धि होती जाएगी, वृद्धि योग में जो काम करेंगे उसकी वृद्धि होगी। तो घर बनवा लिए तो ठीक है, घर की वृद्धि होती जाएगी, कर्ज ले लेंगे तो कर्ज की वृद्धि होती जाएगी। कर्ज देने वाला अगर व्यक्ति है, उसका प्रोफेशन है, तो वृद्धि योग में दे दे, उससे कर्ज लेने वाले लोगों की वृद्धि होगी, ज्यादा लोग कर्ज आएंगे लेने। हस्त नक्षत्र हो, मंगलवार का दिन हो या रविवार हो, वृद्धि योग हो, तो कर्जा नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा और कब कब नहीं लेना चाहिए? उग्र और तीक्ष्ण नक्षत्र लिखाया हूं पहले, उग्र और तीक्ष्ण नक्षत्र कौन से हैं। उग्र और तीक्ष्ण नक्षत्रों में भी कर्जा नहीं लेना चाहिए। लग्न निर्धारण के लिए मान लीजिए आज के दिन मुझे कर्जा लेना है, तो मैं आज का और अभी का समय लेके एक कुंडली खोल ले रहा हूँ, ठीक? ये कुंडली खुल गई। पहले इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पूरा दिखे। ध्यान से देखिएगा, आज के दिन मुझे कर्ज लेना है। मान लीजिए, अब यहाँ पर मैं वहां तक नहीं जाऊंगा, मान लिया मैं कि आज जो है तिथि अच्छी है, नक्षत्र अच्छा है, योग अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सिर्फ मुझे लग्न देखना है, ठीक? तो लग्न का निर्धारण करना मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। पेन नहीं सेलेक्ट हो रहा है। लग्न का निर्धारण, अभी मैंने सूत्र लिखाया कि चर लगन में नहीं लेना है, ठीक? चर लगन कौन से होते हैं? चर लगन मतलब ये जो कुंडली का पहला घर बने, जिस समय आप लोन लेने के लिए सोच रहे हैं उस समय की कुंडली बनाइए। लगन का निर्धारण यही है कि जब आपको काम करना है, जिस तारीख को, जिस महीने, जिस साल में, जितने बजे, उतने बजे की क्या बनानी है? कुंडली। कुंडली बनाने पर लगन में अगर चर राशि आ रही है तो चर लगन है, स्थिर राशि आ रही है तो स्थिर लगन है, द्विस्वभाव राशि आ रही है तो द्विस्वभाव लगन है। तो चर लगन में ऋण लेना है, स्थिर में नहीं लेना है, ठीक? कोई डाउट अभी तक? चर में लेना है, स्थिर में नहीं लेना है। चर लगन कौन से हैं? मेष, यानी लगन में मेष राशि पड़े जिस समय की कुंडली बनाए। कर्क राशि पड़े, तुला राशि पड़े या मकर राशि पड़ेगी तो क्या हो जाएगी? चर लगन हो जाएगी।
तो राजी जी, अभी जो मैं कुंडली बनाया हूं इसमें यहाँ कौन सी लगन आ रही है? कन्या। अभी वर्तमान का ही समय मैं लिया हूं। जो लोग विदेश में हैं उनके लिए थोड़ा अंतर आएगा, समय के अनुसार और टाइम जोन के अनुसार बदल जाएगा, तो वहां के हिसाब से समझिएगा। अब जो मैं ये ले लिया कन्या लगन, इसी का एनालिसिस कर लीजिए जैसे कुंडली में करते हैं। और अभी जो सूत्र में बताया था उसमें चर लगन मिलना चाहिए, और चर लगन से नौवें, पांचवें और आठवें घर में कोई ना कोई ग्रह हो, तभी लीजिए कर्ज। तो पहले इसको चर लगन में करने के लिए कन्या है, इस तुला पे जाने के लिए मुझे क्या करना है? थोड़ा सा समय आगे बढ़ा देना है। बढ़ा दे रहा हूँ, 20:44 लिया हूँ। 21:44 करने पर नहीं बदला, 22 कर देते हैं। चर लगन आ गया। कितने बजे आ रहा है चर लगन, वो आपको खुद जैसे कुंडली बनाते हैं उसी प्रकार से चेक कर लेना है। अब ये चर लगन कितने बजे से आया? जब ये लगन की डिग्री 0 रहेगी उतने बजे से शुरू हुआ, अनुमान से आगे पीछे समय कर लेना है। जैसे इसके पहले कन्या लगन था, ठीक? तो लगन अगर देख लीजिए कितने अंश का है। अगर लगन 25 अंश का रहा होता तो मुझे पता चल जाता 25 अंश पे है, 30 पे खत्म होता, यानी मैं 20-15 मिनट बढ़ा दूंगा, 15-20 मिनट, तो लगन बदल जाएगा। एक लगन 2 घंटे का होता है। अब ये आ गया चर लगन, यानी ये कर्ज लेने के लिए उपयुक्त है। ठीक है। अब दूसरा सूत्र जो मैं लिखाया कि चर लगन हो, नामे पांचवें और आठवें घर में कोई ग्रह होना चाहिए। तो पांचवें घर में 2 ग्रह बैठे हुए हैं। पांचवें, आठवें और नौवें में से किसी न किसी घर में ग्रह होना चाहिए। यही लग्न का निर्धारण है। लग्न मतलब कुंडली बनाना। जैसे कुंडली बनाते हैं बच्चे के जन्म पर, वैसे ही कुंडली बनाना है। आज का या आज के 10 दिन बाद का, फ्यूचर की या प्रेजेंट की कुंडली बनती है मुहूर्त में। जैसे आज का ही दोपहर, कल मान लीजिए आपको कुछ काम करना है दोपहर, आज 13 तारीख है, कल 14, 14 तारीख ले लिए। 14 तारीख को आपको कर्जा लेना है, तो 14 तारीख में कर्जा आप कब लें? तो चलिए सुबह 9 बजे से मैं चेक कर रहा हूँ। 9:44 की कुंडली बना लिया, कल के डेट की 9:44 की कुंडली। पहले एक कुंडली बना लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि सुबह 9:44 पे, यानी उसके आगे पीछे के समय में मीन लगन है, द्वि स्वभाव लगन है। अब इसी लगन का एनालिसिस कर लीजिए कि इसमें, इस लगन में ग्रह बेहतर आ रहे हैं कि नहीं। सूर्य शनि 12 में है। किसी भी मुहूर्त में छठा, आठवां, 12वां भाव पीड़ित नहीं लेना है। तो मीन लगन में वैसे भी कैंसिल कर दूंगा अब, क्योंकि 12वां पीड़ित है। अब मैं लगन बिना चेंज किए यही देख सकता हूं कि कौन सा लगन मेरे लिए बेहतर पड़ेगा। पहले इस मीन को लगन मान लिया, पहला घर। मीन नहीं ठीक आ रहा है क्योंकि इसका 12वां भाव खराब है। अगर मैं मेष को लगन बना लूं, मेष को बनाऊंगा तो थोड़ा अभी समय आगे कर लूंगा। मेष को लगन बनाता हूं तो गुरु लगन में आ गया, बड़ी अच्छी बात है, केंद्र में शुभ ग्रह आ गए। सातवां ठीक है, यहाँ पे छठा में केतु है, ठीक है। आठवां भी ठीक है, 9, 10, 11 ये लगन ज्यादा ठीक है। सिर्फ मेष लगन से 12वें में मुझे राहु मिल रहा है। सिर्फ अकेला एक ग्रह गड़बड़ है। तो केंद्र का जो बृहस्पति मिलेगा मेष लगन में, वो इसके दोष को लगभग लगभग खत्म भी करेगा। तो मुझे मेष लगन मिल गया, तो मैं मेष लगन का निकाल लूंगा। 9:44 की कुंडली थी, तो यहाँ पे मैं 10:44, 11:44 करके देख लीजिए मेष लगन कब बनेगा। 11:44 पे वृषभ हो गया तो 10:44 लिए। 10:44 पे देखिए मेष लगन है। तो जैसे कुंडली देखने में कुंडली बनाते हैं वैसे ही बनाना है। राजी जी, बात समझ में आई कि नहीं आई कुछ? और नियम आपको यही पढ़ के, जो मैं लिखाया हूँ वही पढ़ के लगाना है।
समझ में आ रहा कुछ कि नहीं आ पा रहा है? अनम्यूट करिए राजी जी। लेकिन सर इसमें तो पांचवें भाव में, आठवें भाव में, नौवें भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, तो ये कैसे सही रहा फिर? अरे वो छोड़ दीजिए, पांचवें आठवें में कोई नहीं है, वो आप देखिएगा। लगन निकालना आया कि नहीं आया वो मैं जानना सर चाह रहा लगन हूँ बस। निकालना, अगर लेकिन आपको, आप मैं आपसे लोन ले रही हूँ या आप मुझसे लोन ले रहे हो, वो मुझे कंपेरिजन करना नहीं आया। मतलब कोई भी मुहूर्त के लिए, जैसे आपने घर का मुहूर्त बताया कि जातक का अपना खुद का नाम से पूजा होनी चाहिए, सर मुझे वो समझ में नहीं आया। वो भी छोड़ दीजिए, सिर्फ लगन निकालना आया कि नहीं आया। लगन तो आ गया सर, वो तो पहले भी आ गया था, मुझे मुझे ये मिक्स एंड मैच नहीं आया था। लगन निकालना आ गया तो और सब आगे आएगा। अभी घर वाले पे अलग से प्रैक्टिस ही करवाएंगे तब आएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। और जो ये पांचवा और आठवां और नौवां का सवाल है वो सब लिखा दिया हूँ, अब अप्लाई करिएगा। मेरा ध्यान वहां पर सिर्फ लग्न निकालने का था। तो हाँ वो नहीं सर, अच्छा आपने नहीं बोला है। ये अभी मेष उस केस अच्छा में है। ऐसा भी हो सकता है कि कल का डेट लेके निकाला हूँ, तो कल के डेट में वहां पर तो मैंने नक्षत्र भी नहीं देखा है, तिथि भी नहीं देखी है, भद्रा भी नहीं देखा है। तो वो मैं मुहूर्त नहीं वहां निकाल रहा था, सिर्फ लगन बता रहा था कि हाँ, सॉफ्टवेयर में आप ऐसे टाइम डाल डाल के चेक करिए कि कितने बजे कौन सा लगन है। लगन आ जाएगा तो जैसे जन्म कुंडली का एनालिसिस है वैसे करेंगे और ये सब सूत्र लगा देंगे। ठीक है, आगे चलिए। घर वाले पे थैंक मैं विस्तृत व्याख्या अलग से दूंगा। अब एक विशेष बात होती है, जैसे जब अगर आप कोई बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं, जैसे भागवत कथा है, भागवत कथा आप करवा रहे हैं, रुद्र यज्ञ करवा रहे हैं, विष्णु यज्ञ करवा रहे हैं, चंडी यज्ञ करवा रहे हैं, या क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा भागवत आयोजन, राम कथा कुछ हो रहा है, तो ऐसे आयोजनों के लिए, हवन के लिए मुहूर्त देखना होता है, जिसको अग्निवास बोलते हैं। लिखिए, अग्निवास विचार। अग्निवास विचार। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से गिनकर, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से गिनकर यू। जिस दिन अग्निवास का विचार करना हो, वहां तक जाएं। अब इसमें पंचांग की जरूरत पड़ेगी। एक फोटो में तुरंत खींच के भेज के आप सिखा रहा हूँ। बहुत जरूरी चीज होता है ये भी, किसी भी बड़े कार्य में इसकी जरूरत पड़ती है। एक मिनट।
हाँ, आप सूत्र लिखिए तब समझाते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से गिनना शुरू करना है और जिस दिन विचार करना है उस तिथि तक गिन लेना है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अग्निवास विचार करने वाली तिथि तक गिने। जो संख्या आई उसमें एक जोड़ देना है, एक और जोड़ देना है, +1 कर देना है। एक और जोड़ देना है। नेक्स्ट स्टेप, और रविवार से गिनकर वार की संख्या को जोड़ देना है। अब पहले इतना समझिए, देखिए दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है। ऐसे दो पक्ष हमेशा रहेंगे, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। यहाँ पे देखिए मैंने शुक्ल पक्ष लिया है, कहाँ लिखा गया है, पूरा पंचांग का फोटो नहीं है, ये शुक्ल पक्ष का मैंने लिया हुआ है, ठीक पेज। हमेशा इसमें गणना में क्या करना है, अगर कृष्ण पक्ष से भी विचार कर रहे हैं तो भी गिनती हमेशा शुक्ल पक्ष से ही होगी। ये शुक्ल पक्ष का पेज है, उदाहरण से मैं समझाता हूं। इसमें अंग्रेजी तारीख को नहीं लेना है, ये तिथि को लेना है। ये कौन सी तिथि है, 10वीं, 10 तारीख लिखा है, 10वीं। इस दिन अग्निवास है कि नहीं, मुझे यही विचार करना है, ठीक। तो ये शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा मतलब क्या होता है, एक तरफ कृष्ण पक्ष रहेगा एक पेज पे, एक पेज पे शुक्ल पक्ष। अगर मैं ये मान लीजिए कृष्ण पक्ष का पेज होता तो मैं यहां से ना गिनता, एक पंचांग के दूसरे पेज पे जाता जहां शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा रहता, वहां से गिनता हुआ यहां तक आता। तो ये 10वीं को मुझे देखना है अग्निवास है कि नहीं है। तो पहले तो ये 10 दिन हो गए, इसको नोट करिए, लिखिए 10 प्लस प्रतिपदा से गिनते आएंगे तो यहां तक 10 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी अष्टमी में यहीं पर नवमी भी छिपी हुई है, यहीं पर देखिए, यहाँ पर बना हुआ है, यहीं दो अष्टमी नवमी 2 बार बीता हुआ है। तो ये 10 है तो इसे 10 लेना है, ले लिए आलोक जी। उसी में आगे बढ़ेंगे, जो संख्या प्राप्त हुई उसमें एक प्लस करिए, 10 धन 1 लिखिए। अच्छा, इसमें एक विशेष चीज और ध्यान देना, ये 10वीं तिथि कितने बजे तक है, रात्रि के 3:46 तक है। रा माने रात्रि। मान लीजिए हवन जो होना है, भागवत कथा हुई और शाम को 4 बजे हवन होना है। इधर ध्यान से देखिएगा महेश गुप्ता जी, भागवत कथा का हवन 4 बजे होना है और ये 10वीं तिथि अगर 2 बजे ही समाप्त हो जाती दिन में और हवन 4 बजे होना है, तो मैं यहाँ पर 10 के बजाय क्या लेता, 11 लेता, क्योंकि हवन 4 बजे होना है और 10वीं तिथि 2 बजे ही खत्म हो गई, यानी एकादशी में हवन हो रहा, तो ये 10 के बजाय 11 लिया जाता। जैसे ये जहां पंचमी है, देखिए पंचमी दिन में 10:46 तक ही है। तो अगर मैं हवन 10:46 के पहले शुरू करूंगा तो पंचमी लेकर के यानी 5 धन 1 करके मुहूर्त निकालूंगा। लेकिन अगर मैं दिन में 10:46 के बाद हवन करने जा रहा हूं तो पंचमी के बजाय क्या लग गया है, षष्ठी तिथि लग गई है, तो 6 लेता तब उसमें +1 करता। तो 10वीं के दिन 10 हो गया, +1 11 हो गया। तीसरा सूत्र क्या लिखाया हूं, जिस दिन हवन हो रहा है वह दिन रविवार से गिन के देखिए कौन सा दिन है।
तो 10वीं को रविवार है ही, यानी पहला दिन है, तो एक और जोड़ दीजिए। 10 1 11 1 12 हो गया। एक दूसरी जगह में काउंट करना फिर से सिखा रहा हूं। ये 10वीं तिथि हो गई। किस तिथि पे निकाला जाए? चलिए इस बार हम लोग निकाल लेते हैं चतुर्दशी पर। इस दिन अग्निवास है कि नहीं है तो कब से है। तो चतुर्दशी हो गई, और मुझे हवन रात को 9 बजे करना है। ध्यान दीजिएगा, मुझे हवन कब करना है? रात को 9 बजे का लेना है कि 9 बजे अग्निवास है कि नहीं है। तो चतुर्दशी 14 मतलब चतुर्दशी तिथि कब तक है? शाम को 6:17 तक है। कौन सिंह जी? चतुर्दशी तिथि 6:17 तक है, और हवन मैं कब करूंगा? 10 बजे। तो जब मैं हवन करूंगा उस समय चतुर्दशी रहेगी कि पूर्णिमा तिथि लग जाएगी? पूर्णिमा लग जाएगी ना कैलाश जी। चतुर्दशी तो 6:17 तक है शाम को, और मैं हवन कब करूंगा? रात को 9 बजे। तो ये 15वीं तिथि में जोड़ूंगा, यानी मैं क्या ले लिया? 15। अगला सूत्र क्या कहता है? जो संख्या प्राप्त हुई उसमें क्या करना है? +1। अगला सूत्र क्या कहता है? जो दिन प्राप्त हुआ है वह रविवार से गिनिए कि कौन सा दिन है। तो यहाँ पर गुरुवार को मैं कर रहा हूं, रविवार यहाँ पर है, तो यहाँ से गिनिए। रविवार 1, चंद्रवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार कौन सा वार पड़ता है? 5वां वार, यानी वार की संख्या, दिन की संख्या लिखनी है। तो यहाँ पे +5 कर दिया। अब टोटल जोड़िए, 15 5 20 1 21 मिला। ऐसे टोटल निकालना जान गए ना। इसको 4 से डिवाइड करना है, भाग देना है। अब आगे लिखिए सूत्र में आगे, प्राप्त संख्या को 4 से भाग देना है। अगर शेष शून्य बचे या 3 बचे, अगर शेष शून्य बचे या 3 बचे, तो अग्नि का वास पृथ्वी पर होगा। एक बचे तो अग्नि का वास आकाश में होगा। दो बचे बचे तो पाताल में। जब अग्निवास पृथ्वी पर होगा तो पृथ्वीवासियों के लिए हवन के लिए, आकाश में होगा तो देवताओं के लिए, पाताल में होगा तो पाताल वासियों के लिए हवन का मुहूर्त होता है। अभी मैं इसको फिर से एक बार करके समझा रहा हूं। अब इसका पहले एक अपवाद लिखिए, वही नीचे लिखिए अपवाद। शादी विवाह, शादी विवाह, यज्ञोपवीत यानी जनेऊ, शादी विवाह यज्ञोपवीत, किसी पर्व काल का हवन, पर्व काल का हवन, पर्व काल का हवन जैसे दुर्गाष्टमी आ गई, लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं फिर हवन करते हैं ना 8वें दिन। पर्व काल का हवन, देवी का हवन, देवी, किसी भी देवी का हवन कर रहे हैं तो उसमें अग्निवास के विचार की जरूरत नहीं है। देवी का हवन, दुर्गा जी का, देवी माने दुर्गा जी। ग्रह शांति, मूल शांति, ग्रह शांति, मूल शांति, तो व्रत मूल शांति क्या होती है? उद्यापन, गोचर के ग्रहों का हवन, ग्रहण काल का हवन,
इन सब में अग्निवास का विचार नहीं देखना है। यानी जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं उनके लिए ये चीज है। आप अपने घर में भागवत कथा का दिन रखे हैं तब देख लीजिएगा, रामायण कथा हो रही है कहीं, ये चंडी यज्ञ हो रहा है, तो ये सब देखना है। ग्रह गोचर चलिए। और अ, मूल शांति, मूल नक्षत्र में बालक का जन्म होने पर होता है, और दुर्गा जी का हवन हो गया, जनेऊ जिस दिन होता है हवन होता है, शादी ब्याह में हवन होता है, तो उन सब में मुंडन अगर करा रहे हैं बालक का और हवन कर रहे हैं उसके बाद, तो उसमें इन सब में ये योग नहीं देखना है। ठीक है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं अग्निवास पे, फिर आज की क्लास खत्म रहेगी। कल क्लास नहीं रहेगी। अच्छा, अब मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, क्योंकि दूसरा पेज यहाँ पर लाना मुश्किल है। मान लीजिए आप जो हवन करने वाले हैं वो आप करेंगे कृष्ण पक्ष में। कहाँ करेंगे? कृष्ण पक्ष में, और तृतीया तिथि को। ये शुक्ल पक्ष है, ठीक, शुक्ल पक्ष वाला है आपके पास। यहाँ पर 15 पूरा हो गया तो अगले पेज पे फिर से 1 से शुरू हुआ होगा। कृष्ण पक्ष की तृतीया को हवन करना है, तो आप इसे, इस पेज को आप कृष्ण पक्ष मान लीजिए। मान लिए। अब ये बताइए पहले नंबर पे आप क्या करेंगे? शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गिनना है। तो जब आप शुक्ल पक्ष, ये शुक्ल पक्ष वाला पेज नहीं है, ये कौन सा है? कृष्ण पक्ष। यानी यहां से कृष्ण पक्ष वाले प्रतिपदा से नहीं गिनना है, 15 जो पीछे निकल गया वहां से ही गिनना है। तो पीछे कितना होगा? 15 ऑलरेडी होगा, 15 ऑलरेडी तो पीछे गया होगा। 15 वो हो गया, और हमको हवन कब करना है? तृतीया में, कृष्ण पक्ष की तृतीया में। तो 15 वो हो गया, 3 ये हो गया, +3। तृतीया में हवन मुझे जो करना है शाम को 4 बजे करना है। तो क्या शाम को 4 बजे तृतीया तिथि है? नहीं है। तृतीया दिन में 10:27 पे खत्म हो गई है, और मैं हवन कब करूंगा? 4 बजे। तो तृतीया के बजाय क्या हो गया है? चतुर्थी। तो ये 3 जोड़ने के बजाय मैं क्या जोड़ूंगा? 4। ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये समझ में आ रहा है? रजनीकांत पारिक जी, समझ में आ रहा है ये बात? अगर मैं हवन 10:27 के पहले करता तो मैं सिर्फ तृतीया ले लेता, 15 3 18। लेकिन मुझे 4 बजे करना है तो मैं 4 जोड़ दिया, तो 15 4। अब अगला सूत्र क्या कहता कि इसमें +1 और करिए, +1 हो गया। अब दिन की संख्या, सोमवार दिन है, तो सोमवार दिन किस नंबर पे आता? द्वितीय नंबर पे। रविवार पहला दिन, सोमवार दूसरा दिन। तो 15 धन 4 धन 1 धन 2, 15 4 19 1 20 2 22, 22 में भाग दीजिए 4 से। 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 20 गया, 2 बच गया, 2 शेष है। तो क्या पृथ्वी पर है अग्निवास? नहीं। 0 और 3 शेष बचेगा तो पृथ्वी पर होगा। समझ में बात आई? थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने ही वाला है। सुपर एडवांस ऐसे नाम थोड़े रखा गया है, इसीलिए इसकी रिकॉर्डिंग नहीं दे रहे हैं आप लोगों को, सीधे डाउनलोड का ऑप्शन दे रहे हैं कि उसको जब भी समय रहे अपने हिसाब से बैठे देखें। कुछ लोगों, अब क्लास खत्म है आज की यहीं पर, ज्यादा बोलेंगे नहीं समझ पाएंगे। अभी क्या क्या करिएगा, पंचांग खोल के 2 3 अग्निवास निकालना सीख लीजिएगा। ये बहुत काम की चीज है। एक बार बहुत बड़े विद्वान पंडित जी थे, उन्होंने दिन रखा, और कोई था, मतलब उसमें हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। उन्होंने दिन रखा पूजा पाठ का, कुछ था भागवत होगा, तो उन्होंने कहा अग्निवास है इस दिन। तो बस ऐसे चर्चा हो गई, हमको जानकारी भी नहीं थी, पंडित जी रखे हैं, किसी भी पंचांग से लीजिए।
सब में गणना की विधि आपको पता हो, पंचांग कोई भी हो, तो उन्होंने कथा का रखा मुहूर्त और उस दिन हवन होना था और अग्निवास उन्होंने रखा था। फिर उस दिन अग्निवास निकला नहीं, था ही नहीं। कारण जानते हैं क्या था? उनसे गलती कहाँ हुई थी? उन्होंने सब कुछ सही किया था। जैसे मंगलवार को तृतीया तिथि दोपहर को 12 बजे खत्म हो गई, हवन 4 बजे होना है, तो 12 बजे जब तृतीया खत्म खत्म हो गई, तो 3 के बजाय 12 बजे से कौन सी तिथि लग गई? चतुर्थी लग गई। तो 4 लेना चाहिए था, 4 नहीं लिए थे, 3 में ही कर लिए थे। मतलब उधर देखे आज तृतीया तिथि, ओके ओके कर दिए। ऐसा नहीं था, उनको पता नहीं था। जब तो बातचीत हुई तब हम बताए तृतीया तो इतने बजे तक थी, अब तो चतुर्थी लग गई, तो 4 में धन 1 जुड़ेगा। आपने 3 में ही 1 जोड़ा, कहे हाँ ये तो हम ध्यान ही नहीं दिए, तृतीया दिखा तो पूरे दिन मान के बैठ गए। तो ये चीज जरूर ध्यान दे लीजिएगा कि जितने बजे हवन होना है उतने बजे तिथि कौन सी है उसमें +1 करना है। अब एक चीज और कुछ लोग कह रहे थे कि